माना ताकि हम लोग जीवन यापन कर सके। तो नील को आप खाओगे तो नहीं, नील को बेचोगे ही आप लोग, ठीक है, जिसको बेचकर पैसे मिलते हैं। अब आप गन्ना उगा रहे हो तो गन्ना तो आप पूरे के पूरे गन्ने तो खा नहीं जाओगे, अपने बच्चे को भी गन्ना दे रहे हो काट काट के, ले बच्चा, ठीक है, यहाँ पर मैं गन्ने की सब्जी बनाए, डिनर में, लंच में भी गन्ने की सब्जी, ब्रेकफास्ट में भी गन्ने की सब्जी बनाए, ठीक है, और नाश्ते में भी गन्ना खा रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको बेचने के लिए बनाते हो आप। तो यहाँ पर मैं नील जो है फ्रेंड एक कैश क्रॉप था, तो ये कैश क्रॉप के विरोध में, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को में से जितने भी लोगों ने समझ लिया, ठीक है, तो नील जो है आप लोगों की नकदी जो फसलें थी उनको, मतलब इंडी को उगाने के लिए और इस प्रकार की और भी जो चीजें होती थी उसको उगाने के लिए जबरदस्ती की जाती थी किसानों के साथ में। तो इंडिगो भी एक प्रकार की कैश क्रॉप है, तो इसके विरोध में उन्होंने यहाँ पर में किया था। भू आंदोलन तो नहीं था, लैंड ग्रांट्स या टैक्स वगैरह ले रहे वो सब तो था नहीं, कैश क्रॉप मतलब नील के विरोध में था, ये नील को उगाने के विरोध में, ठीक है। स्वामी सहजानंद में से किससे संबंधित है? ट्राइबल मूवमेंट, बिहार के 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैलिडिटी देखिए टीआरई 3 अगर आप लेते हो तो पूरा टीआरई 3 जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए रहेंगी, और टीआरई 4 में अगर आप रहोगे तो टीआरई 4 की जब तक टीआरई 4 खत्म नहीं हो जाता तब तक रहेगी, ठीक है, पूरा एग्जाम तक वैलिडिटी रहती है टीचिंग परीक्षा में आपकी, एग्जाम तक। तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, लेबर मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, कास्ट मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो है ये किसान आंदोलन से जुड़े थे स्वामी सहजानंद, किसान आंदोलन से। आपको पता है कि बिहार किसान सभा, ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है इन्होंने ही किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। इनको जो है फ्रेंड्स किसान प्राण कहा जाता है, किसान प्राण, किसानों का प्राण, किसान प्राण किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, ये लिखेंगे सभी लोग, किसान प्राण किसको कहते हैं, स्वामी सहजानंद जी को कहते हैं, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से ये याद रखना भारतीय जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है 1929 में इसकी स्थापना की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उन्होंने की थी 1936 के अंदर में, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको 65वीं बीपीएससी का देखिए यहाँ पर में, ये इसका आंसर तो सी हो गया, ठीक है ना। 65वीं बीपीएससी का एक लीडर थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत। ये किस आंदोलन से जुड़े थे? अभी थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन था क्योंकि इसका लेना देना बिहार से नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया आपसे फिर से तो, ठीक है, तो आपको होना चाहिए यहाँ पर में। तो मोतीलाल तेजावत जो थे फ्रेंड्स, ये भील आदिवासी आंदोलन जो था, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे राजस्थान के अंदर में, ठीक है, भील आदिवासी आंदोलन मेवाड़ राज्य के अंदर में। तो मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था आप लोगों का, भील ट्राइब मूवमेंट मेवाड़ राजस्थान में उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन ही है जो फ्रेंड्स कभी अगर आ गया एग्जाम में तो टाई ब्रेकर का काम करेगा, जिसको पता होगा वो करेगा और आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा, जिसने दानिश सर की क्लास नहीं देखी होगी वो पीछे रह जाएगा एक नंबर से फिर, ठीक है। तो भील ट्राइब मूवमेंट जो है आप लोगों का, इसको याद रखना है, एक ही आंदोलन के नाम से भी जानते हो, ठीक है, एक ही आंदोलन, एक ही। अब देखो एक था एका आंदोलन वो था आप लोगों का अवध में, और ये है एक ही आंदोलन, ठीक है, जिसको भील ट्राइब मूवमेंट के नाम से जाना जाता है मेवाड़ का। मोतीलाल तेजावत उसके नेता थे, किसान नेता थे मोतीलाल तेजावत। अब बिहार के एग्जाम में पूछा गया भाई क्वेश्चन, तो याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को। एक और क्वेश्चन दिखा दो बिहार का ही, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के जो पेपर क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है, ये जो मेहनत आज आप लोग कर रहे हो ना, यही मेहनत आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पेपर क्लियर करवा के देंगे, आपके सपने पूरा करेंगी। आज क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ये डिसाइड करने वाली क्लास है ये। फरेजी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली तो क्या करोगे आप लोग? फरेजी आंदोलन, ठीक है। तो फरेजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 1838 से लेकर 1857 तक चला ये आंदोलन, ठीक है, 1838 से 1857 तक, ठीक है। और इस आंदोलन के जो है नेता कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह, कहां पर में दिया हाजी शरीयतुल्लाह, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर में दिया आपका हाजी शरीयतुल्लाह, बंगाल के अंदर में, ठीक है, फरेजी आंदोलन हुआ था। धार्मिक जो सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन थे उसकी हिमायती थे ये लोग, ये चाहते थे कि धर्म के अंदर में कुछ चीजों में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, कुछ सामाजिक परिवर्तन आए, कुछ अच्छा करना, मतलब परिवर्तन के अंदर में यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स उसके ये थे यहाँ पर में, ये लोग जो है फिर जमींदार जो अत्याचार कर रहे थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो ये एक धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक आंदोलन था, तीनों आंदोलन थे, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन, ये याद रखना, फरेजी आंदोलन आपका, ठीक है। इसके नेता कौन थे? हाजी, ठीक है, शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई हाजी शरीयतुल्लाह की, तो उनके बाद में दादू मियाँ इनके बेटे थे, बेटा, ठीक है, इनका बेटा का नाम था दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ, बिहार के अंदर में, बंगाल के अंदर में दादू मियाँ, उन्होंने जो है कमान संभाली, दादू मियाँ ने, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ उनका बेटा, ये दोनों इनके लीडर थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी वजह से आपको बता दिया मैंने कि उनका बेटा भी था, दादू मियाँ उसका नाम था। जब हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद में उनके बेटे ने कमान संभाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह के बारे में क्या सही है आप लोगों के बारे में बताना है, ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वाली बात नील विद्रोह के बारे में सही है? देखिए नील विद्रोह कई बार सारे लोग चंपारण और नील विद्रोह में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो चंपारण आए तो 1917, लेकिन जब नील विद्रोह आ जाए तो आपको याद रखना है ये वाली बात, नील विद्रोह की बात होती है आपकी 1859 की, ठीक है, 1859 की। चंपारण वाला नील विद्रोह चंपारण के नाम से जाना जाएगा, और केवल नील विद्रोह आए तो 1859 का, जो बंगाल के इलाके के अंदर में हुआ था आप लोगों का नील विद्रोह, ठीक है, 1859-60 के अंदर में हुआ था, और बंगाल के अंदर में हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। जहाँ पर में जो उपजाऊ जमीन थी वहाँ पर में जबरदस्ती यूरोपियन जो नील बागान मालिक थे वो लोग जबरन नील की खेती करवाना चाहते थे, ठीक है, किसानों से।
तो नादिया जिला जो था आप लोगों का, नादिया जिला था, ठीक है, बंगाल के अंदर में नादिया नाम का एक जिला है, वहाँ गोविंदपुर गांव है, ठीक है, वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था आप लोगों का। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है, विष्णु, ठीक है, विष्णु विश्वास, विश्वास, ठीक है, और दिगंबर विश्वास, दिगंबर, दिगंबर विश्वास, ये दो नेता थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, इस आंदोलन का। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से, ठीक है, नील आंदोलन जो है आप लोगों का, उनमें से आप लोगों का यहाँ पर कौन सी वाली बात सही है? तो जो किसान थे वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, ठीक है, जो प्राइस के ऊपर में दे रहे थे उनको, ठीक है, और वो जबरदस्ती नील उगाने के लिए बोला जा रहा था कम प्राइस के ऊपर में, उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था वो, उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था और जबरदस्ती उनसे जो है नील उगाया जा रहा था, वो भी कम दाम के ऊपर में। तो पीजन नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू, मतलब उनको फोर्स किया जा रहा था, ये बात सही है। लेकिन किस पर फोर्स किया जा रहा था? उनको फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, कम दाम के ऊपर में, जितने प्राइस पर उनको उगाने के लिए दिया जा रहा था वो उनके लिए लाभप्रद नहीं था, ठीक है, लाभप्रद नहीं था। वो चाहते थे कि इतने कम दाम पे हम नील नहीं उगाएंगे, ठीक है। तो द पीजन जो थे उनको जबरदस्ती खेती करवाने के लिए बोल रहे थे और किसान उसके लिए तैयार नहीं थे। ये लिखो, दो नेता लोगों के नाम लिखो, ठीक है, नेता लोगों के नाम लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट में, देखते कितने लोग यहाँ पर लिख जाते हैं यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से बताइए। इन दो नेताओं के नाम लिखेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। और इसके बाद में इसमें नील दर्पण नाम की एक बुक छापी थी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने, नील दर्पण, इसी के ऊपर में, इस आंदोलन के ऊपर में, नील दर्पण। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छा इसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, उसका आंसर मैं आंसर छुपा लेता हूँ ताकि आप लोग आंसर ना देख पाए, ठीक है, क्योंकि भाई आंसर तो नहीं दिखना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, पहले ही जल्दी बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बुद्धू भगत और झींधारी मोनक, ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था आपका, इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह 1859 के अंदर में, उसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है, दीनबंधु मित्रा, और दीनबंधु मित्रा तो लेखक थे, ठीक है। बिरसा मुंडा भी कहाँ से आ गया यार? बिरसा मुंडा तो मुंडा आंदोलन आप लोगों का जो है उससे, अभी आगे में पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में भी हम लोग। बुद्धू भगत भी इससे नहीं थे जुड़े हुए। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, विष्णु चरण विश्वास बोलो, विष्णु विश्वास बोलो, एक ही बात है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का आंसर सही था? हाथ ऊपर करके बताओ जरा, मतलब अभी बताया और अभी आप लोगों ने सही आंसर लगा दिया, याद हो गया आप लोगों को, जल्दी बताइए, ठीक है। कितने लोग थे? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाए हैं, ठीक है। आपका नाम यहाँ देखना चाहता हूँ मैं कि कितने लोगों ने आंसर कर दिया था, कमेंट में आंसर कर दिया तो जल्दी बताइए, और नहीं किया था तो आंसर करना है आपने। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, 1875 में एक आंदोलन हुआ था दक्कन का दंगा, ठीक है, दक्कन रायट बोलते हैं। तो दक्कन मतलब ये वाला जो इलाका है ना, इसको दक्कन का इलाका बोला जाता है, ये वाले इलाके को, ठीक है, इस वाले इलाके को। तो यहाँ पर में एक आंदोलन हुआ था, तो क्यों हुआ था ये, ठीक है, आपको बताना है जल्दी से। 64वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न, दक्कन रायट्स किस वजह से रिलेट, किससे था आपका रिलेटेड? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या था यहाँ पर में, जो महाजन हुआ करते थे, जिनसे जिनसे किसान लोग टैक्स उधार लेते थे, अब वो जो महाजन थे वो क्या करते थे फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स वसूल करते थे और बहुत ज़्यादा ब्याज की दरें वसूल करते थे। बेचारा किसान ब्याज के बोझ तले दब जाता था। तो किसानों को आया एक दिन गुस्सा, वो बोले इसके ऐसी की तैसी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग जो है जो महाजन लोग हैं या जो साहूकार लोग हैं, इनके ऊपर में हमला कर देंगे यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स 1875 के अंदर में जो दक्कन राइट्स हो गए थे, दंगे भड़क गए थे, स्पेशली पुणे के इलाके के अंदर में और उसके आसपास वाले इलाके के अंदर में, ये इधर वाला इलाका जो है मेनली, ठीक है, ये वाला जो इलाका यहाँ पर में दंगे भड़क गए थे 1875 में, ठीक है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा। महाजन मतलब बेसिकली साहूकार होते हैं, ठीक है, महाजन मतलब साहूकार, साहूकार जो लोग टैक्स जो लोग उधार दिया करते थे पैसा।